Hi everyone. Firstly, though you don't know me, myself Pankaj Yadav, currently pursuing my first year MBBS from एम्स जोधपुर। फाइनल राउंड आपका शुरू हो चुका है आपकी नीट के एग्ज़ाम का, यानी कि नियरली 20 से 25 दिन आपके नियरली बचे हुए हैं नीट के एग्ज़ाम के। सो आई वुड सजेस्ट कि जितनी अपनी ताकत जो है आपके अंदर है, जितने मैक्सिमम आवर की स्टडी आप कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी एज वेल एज योर टाइमिंग। कुछ बातें हैं जो याद रखना आपको ज़रूरी है फाइनल इन एग्ज़ाम्स के दिनों में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में ट्राई करूँगा आपको कि लास्ट के जो 25-20 दिन जो भी आपके बचे हुए उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मान के चलो 20 दिन ही मान के चलो, जो आपके प्रिपरेशन के लास्ट के 5 दिन जो है वो सारी चीज़ों को सम अप करने में निकल जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको फिलहाल आपके मार्क्स जो हैं अपने फ्रेंड से या किसी भी टॉपर से कंपेयर नहीं करने हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो लास्ट के एग्जाम में जो मॉक टेस्ट होता है उसका स्कोर जो है वो 670-680 के आसपास रहता है, लेकिन फाइनल जो नीट का एग्जाम होता है उसमें उसका स्कोर 630-620 के आसपास रहता है। मैंने फाइनल जो मॉक टेस्ट देता था, मेरा स्कोर जो है वो 560 से 570 और 570 से 620-630 के आसपास रहता था, कभी 640 के आसपास भी नहीं गया। और मेरा फाइनल का स्कोर जो था वो 667 था। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी जो कोचिंग की मॉक टेस्ट हैं यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस टू गेट सेलेक्ट और टेक ए मेडिकल कॉलेज सीट फ्रॉम ए रिन्यूड कॉलेज, राइट। मैंने मेरा बायोलॉजी का स्कोर जो था वो 310 से ऊपर कभी मॉक टेस्ट में गया ही नहीं, बट फाइनल में मेरा स्कोर 360 था। क्यों? क्योंकि मैं सिलेबस ओरिएंटेड था। बस सेकंड, सिलेबस ओरिएंटेड रहना है और इरेलेवेंट सिलेबस को नहीं करना है। ऑब्वियसली टीचर जो है नोट्स करवाता है, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं और इनऑर्गेनिक कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होती है, स्टिल उनको लगता है कि एग्जाम में आ सकती हैं। और अपन को ये लगता है, टीचर जो है वो सेफ साइड रहने की कोशिश करता है कि अगर गलती से क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ गया और स्टूडेंट्स ये बोल दे कि हमारे टीचर ने करवाया नहीं, तो वो सेफ साइड रहने की कोशिश करता है, राइट। लेकिन अपन नीट का सिलेबस जो है अभी नियरली फिक्स है कि हाँ इस सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आना है, राइट। तो अब सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, कोई हैवी बुक्स फिलहाल यूज नहीं करनी है। 3 स्टेप में काम करना है। पहला, नोट्स रिवाइज करना है। जितना जल्दी हो सके आप अपने नोट्स रिवाइज करो, जितना मैक्सिममली आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे फिलहाल उतना ही आपके लिए श्योरली बेनिफिशियल रहने वाला है, स्पेशली इन द केस ऑफ फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्पेशली बायोलॉजी। तो आप मान के चलो नोट्स आपके जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट नहीं देने, मॉक टेस्ट देना मस्ट है। फ्रीक्वेंसी आप उसकी कम रखो। पिछली वीडियो में कुछ लोग गलत सेंस ले गए थे कि आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल देने नहीं। अरे नहीं भैया, मॉक टेस्ट देने हैं। आप जज कैसे करोगे खुद को? किसी और से नहीं, खुद को खुद से, कि मैंने लास्ट टेस्ट से कितना इंप्रूव किया है, राइट। सेकंड पॉइंट, नोट्स रिवाइज करना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कंसेप्ट जो है 60-65%, 70% जो है कंसेप्ट डायरेक्ट आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चन नहीं, राइट। मिसकंसेप्ट मत पाल लेना। तो कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हो तो नियरली 70% जो है आपका काम हो जाएगा। 30% भी आते तो उन्हीं कंसेप्ट में, बट वो थोड़ा सा घुमा कर आता है क्वेश्चन, राइट। थर्ड पॉइंट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट रखिए। अगर आपको चाहिए कि भाई कितना देना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बोलना, तो मैं ट्राई करूंगा एक फिक्सेट करने की, हाँ भाई इतने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मेरा पर्सनली मॉक टेस्ट देने का तरीका, मैं सप्ताह में मुश्किल से 1 या 2 मैक्सिमम देता था, क्योंकि मेरे को मेरे सिलेबस रिवाइज करने पे ज़्यादा जोर था, राइट। देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज आपको तीनों पॉइंट जो ऊपर दिए हुए हैं इनको रेगुलर रखना है, राइट। फोर्थ पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाले जितने भी 3 पॉइंट्स हैं उनको रेगुलरली फॉलो करना है, राइट। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, टाइम टेबल। देखो गाइज, ऐसी बात है कि अगर आप, मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप टाइम टेबल को फिक्सेट ना रखें। फिक्सेट इसलिए ना रखें क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फिक्स कर लिया कि मुझे बायोलॉजी 3 घंटे पढ़नी है, और आपका सिलेबस जो है जो आपने आज डिसाइड किया हुआ है और वो सिलेबस आपका 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे में हुआ जा रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि 1 घंटे आप मॉस कर लेते क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी आपको दोहराना उस टाइम में दोहरा सकते हो, यानी कि आपको फिक्सेट नहीं करना है फिलहाल टाइम टेबल कुछ भी। मैंने टाइम टेबल बताया था लास्ट की वीडियो में। उस वीडियो में जो
एक पर्टिकुलर स्लॉट था आपका, मान लीजिए आपको 2 से 5 टेस्ट देना है, फिर आपको सिलेबस रिवाइज करना है, अगर वो जल्दी हो जा रहा है तो आप किसी और सिलेबस को उसमें इंक्लूड करके जितना जल्दी कंप्लीट होने की कोशिश कर सकते हो करो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस आप मानकर चलो जितना आपके नीट के क्वेश्चन आते हैं 180 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके वो लगाने की कोशिश करो। नॉट फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए आप थ्योरी जितनी ज़्यादा हो सके करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिलहाल न्यूमेरिकल्स की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा करो। क्वेश्चन सिमिलर होने चाहिए नीट के मॉक टेस्ट के थ्रू। ये नहीं है कि फिलहाल आप जेई एडवांस या जेई मेन की वो क्वेश्चन लगा रहे हो जो नीट में आने वाले हैं ही नहीं, वो टोटली टाइम वेस्ट है, राइट। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट दे लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रिपरेशन जो हो कंप्लीट हो गई। मॉक टेस्ट को बार बार एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बार बार नहीं सॉरी, एनालाइज करना जो है वो बहुत मस्ट है। तो उनको एनालाइज करते वक्त, और अगर आपको नहीं पता कि मुझे मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, तो एक बुक है आपकी नीट टेस्ट सीरीज एल्टिक्स, ये आपका पब्लिकेशन है जिसमें आपके 10 फुल लेंथ नीट के मॉक टेस्ट होंगे। इट विल बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट 2021 पैटर्न, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होंगे एवरी टेस्ट के। हर एक टेस्ट में एक पर्टिकुलर OMR दी जाएगी जिसको आपको फिलअप करने में इजी रहेगा। और ध्यान रखना सेक्शंस का, जो सेक्शन बी है उसके OMR में 10 जो फिल हैं वो कौन से करने हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन यू। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये मैंने पर्सनली चेक किए हुए है, सो आई रिकमेंड कि आप जो है टेस्ट सीरीज जो हो खरीद सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने नीचे दे दिया है। और ये बुक जो हो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है, राइट। तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका एनालिसिस करना कि आपने कहाँ गलती की है, कौन सी गलती की है, और केवल ये गलतियाँ एटलीस्ट एग्जाम से पहले जरूर दोहराने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, आपको फिलहाल यूट्यूब से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मेरी बातों को जो थोड़ा अलग वे में लेके जाते हैं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। फिलहाल आप जितना ज़्यादा टाइम अपने सेल्फ स्टडी पर दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट। क्योंकि सेल्फ स्टडी फिलहाल आप अभी थोड़ा प्रेशराइज हो, और एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर काम एफिशिएंटली जब कर पाता है जब वो थोड़ा सा प्रेशर में हो, उसे लगे कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, राइट। तो आपको सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। एक बात ध्यान रखना, फिलहाल आपको मोटिवेशन से ज़्यादा, मोटिवेशन ठीक है, जरूरी है, मैं मोटिवेशनल वीडियो जो है, मैं ये नहीं बोलता कि वो मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, बट स्टिल 1 मिनट की मैं वीडियो डालता रहता हूँ डेली, या फिर 2 दिन में तो एक बार श्योरली, ताकि आपको एक स्पार्क लगी रहे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी आपका करना बहुत मस्ट है, राइट। लास्ट नॉट द लीस्ट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, कोशिश करो कि तीनों सब्जेक्ट्स को आप एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करना, राइट। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट को फिक्स कर लिया, आज मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, आपका माइंड श्योरली सैचुरेट हो जाएगा। बहुत सारे बंदों की टेक्निक होती है। अगर मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिला होता जो वो श्योरली एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े और फिर वो टॉपर की कैटेगरी में आ रहा हो, या फिर उसकी AIR जो 5,000 से 10,000 से नीचे हो, तो मैं रिकमेंड कर सकता था। मैंने खूब मतलब कोशिश की कि जानने की, मेरे जो बैचेस थे, बैचमेट्स थे, उनसे भी जानने की कोशिश की कि तुम लोग में से कोई एक ऐसा बंदा हो जो डेली एक सब्जेक्ट केवल पढ़ता हो और फिर यहाँ पर आया हो। तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं ये टेक्निक आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो हैं उनमें से केवल एक सब्जेक्ट आप डेली पढ़ो। तो तीनों सब्जेक्ट को डेली कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि आपका माइंड सैचुरेट ना हो। और एक बड़ा नुकसान ये है, अगर आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है और उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई फंक्शन हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, तो फिर आपके लिए बहुत नुकसान हो जाए। क्योंकि एक दिन में आपने फिक्स कर रखा है, अगर वो नहीं हुआ तो उसका प्रेशर नेक्स्ट डे पड़ेगा, नेक्स्ट डे के सिलेबस पे, और फिर वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली सी आदत हो जाती है और पाइल अप हो जाता है सिलेबस। सो ये आपको नहीं करना है, राइट। तो ये आपके कुछ बेसिकली पॉइंट थे। इन सबको सम अप करने के लिए आपको डिसिप्लिन और फोकस, फिलहाल पेशेंस रखना है अपने ऊपर। और हाँ, जिनको ये लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया, तुमने बहुत कुछ कर रखा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि तुमने नहीं किया है, तुम्हें आता नहीं है। बहुत कुछ कर रखा है, जो कर रखा है वो मोर देन इनफ है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नीट को फोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, टेक केयर, बाय बाय।